दोस्तों, आप भी अगर ग्रो ऐप से पैसे कमाना चाहते हो तो इसमें म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कोई स्टॉक कैसे खरीदते हैं, या फिर इसमें ऑप्शन चेन कैसे बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, कैसे कंपनी को हमको अच्छे से सर्च करना है, कैसे कंपनी के बुराई के बारे में देखना है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कैसे खरीदना है, कैसे बेचना है, सारी कंप्लीट वीडियो होगी। 15 मिनट से कम में मैं इस वीडियो को बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप नए नए आते हैं, सीखते नहीं हैं, फिर चीज़ें गलत कर देते हैं तो आपको लॉस हो जाता है। अब आप अगर सीखोगे नहीं पहले तो उसके बाद लॉस तो आपको होगा ही। तो ये वीडियो पूरी इन डेप्थ अच्छे से आपको बताने वाला हूँ, तो अच्छे से पूरी देख लीजिए एक बार, ताकि आपको लॉस ना हो। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे मोबाइल की, और सारी चीज़ें अच्छे से दिखाता हूँ। वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना अगर आप अपना प्रॉफिट करना चाहते हो तो दोस्तों, सबसे पहले जब आप इस ऐप को ओपन करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। देखो, ये है निफ्टी 50, ये है बैंक निफ्टी। अगर ये प्लस और ग्रीन में दिखा रहा है मतलब आज ये पॉजिटिव जा रहा है, और माइनस और रेड में तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये लॉस में जा रहा है। लेकिन आज दोनों चीज़ ये प्रॉफिट में जा रहा है, इसलिए ये दोनों ग्रीन है। ठीक, ये समझ लीजिए। आप यहाँ पे देखोगे तो आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगा सकते हो। बस बने रहो आप, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। चलिए, सबसे पहले मैं मान के चलता हूँ, आपको जैसे किसी स्टॉक को सर्च करना है, आपको लगता है कि यार मेरे को कोई कंपनी का शेयर खरीदना है, यहाँ से आप सर्च करोगे। देखो, चलो, मेरे को लगता है कि मैं पीएनबी का शेयर अच्छा है। दोस्तों, इस वीडियो को मैं सिर्फ बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। मेरा वीडियो देख के आप बिल्कुल भी ये मत सोच लेना कि यही आपको खरीदना है। ठीक है, ये आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए मैं बना रहा हूँ। तो जैसे ये मुझको पीएनबी में मैंने रिसर्च किया, मुझको अच्छा लगा, ये मैंने इस पर टिक कर लिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये शेयर इतने रुपए का है, ये दिखाता है। ठीक, 116.47, और ये ग्रीन जो दिखा रहा है मतलब आज के डेट में इतने रुपए बढ़े हैं इस पीएनबी के शेयर में। ठीक है, परसेंटेज में देखोगे तो 0.80% आज के ही दिन में ये बढ़ा है। उसके अलावा अगर आप ये देखोगे तो ये पूरा चार्ट दिखा रहा है आपको एक दिन का। आज बज रहा है अभी 2:30, तो सुबह 9:30 से लेके अभी 2:30 तक ये मार्केट ऐसा चार्ट कुछ बनाया है, वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। और ये अगर आप देखोगे तो ये पूरा आपको चार्ट दिखाता है कि 1 वीक का, 1 मंथ का, 1 ईयर का, 5 ईयर का। 5 ईयर में अगर आप टैप करोगे तो ये देख लो, 5 ईयर में ये हमेशा ही बढ़ता रहा है पीएनबी बैंक। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये देखो ये। ठीक है, यहाँ पे आप टच करो तो यहाँ पे टच करने के बाद आपको ये देखो कैंडल मिलती है। तो इस कैंडल को देख के आप समझ सकते हो कि आपको कौन सा शेयर बाय करना है, कब खरीदना है, कब नहीं खरीदना है। मतलब अभी देखो, जब ये डाउन में जा रहा है मतलब रेड कैंडल है, तो इस वक्त आपको नहीं खरीदना है। जब ये ऊपर बढ़े और ग्रीन कैंडल्स बने तब आपको खरीदना रहता है। और दोस्तों, ये जो 5 मिनट लिखा है इस पर आप टैप करो। कभी भी जो अच्छे ट्रेडर्स रहते हैं वो इसी 5 मिनट पे ट्रेड करते हैं। किस? ये वाला जो 5 है, इसी 5 मिनट पे आपको सिलेक्ट कर लेना है और इसी पे आपको कभी भी ट्रेड करना है। ये चार्ट आप देख लीजिएगा, चार्ट एनालिसिस सीख लीजिए यूट्यूब वीडियो में, कैसे आपको चार्ट पे काम करना है। देखो, मैं बता रहा हूँ, मैंने बोला ना, जब ये ग्रीन कैंडल मान लो एक बनी, उसके बाद देखो ये आपको प्रॉफिट मिल जाता अगर आप करते तो यहाँ पे। तो ऐसे जब ग्रीन कैंडल बनती है तो आप अगर शेयर खरीदोगे तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। अब दोस्तों, मेरे को लगता है कि आपको जैसे ये पसंद आ गया शेयर, अब आपको बाय करना है। पे टैप करने के बाद आप यहाँ पे बाय पे क्लिक करना। जैसे ही आप बाय पे क्लिक करोगे, अब देखो यहाँ पे आपका शेयर का नाम आ गया, यहाँ पे कितना प्राइस चल रहा है वो दिखा दिया। अब ये दोस्तों डिलीवरी मतलब क्या होता है, आपको सिंपल ये समझ लेना है। आप मेरी और भी वीडियोस देखोगे तो वहाँ पे मैंने और गहराई में बताया हूँ, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। डिलीवरी मतलब ये है, आपको कभी भी शेयर खरीदना है तो डिलीवरी में लेना। क्यों? क्योंकि आप आज खरीद के चाहे जब कभी भी इसको बेचो, चाहे कल, चाहे परसों, चाहे नरसों, चाहे हरसों, चाहे तरसों, मतलब 1 साल, 2 साल, 100 साल, 20 साल, 50 साल, 1 महीना, 6 महीना, जितने भी दिन रखना है आप डिलीवरी में खरीद के रख सकते हो। लेकिन अगर आप इंट्राडे में खरीदते हो किसी शेयर को, तो आज अगर आप इसको खरीदोगे तो आज मार्केट बंद होने के पहले पहले आपको इसको बेचना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक एनएससी है, एक बीएससी है, तो हमको आपको रखना है एनएससी में। ठीक, मार्केट है ये। मार्केट का मतलब एक मार्केट होता है, एक लिमिट होता है। ठीक, इसी पर टच करोगे तो ये देखो मार्केट लिमिट। मार्केट का मतलब ये है कि आप जब भी शेयर खरीदोगे 116 रुपये दाम चल रहा है, उसी पे आप खरीद लोगे। लेकिन आप सोचते हो कि चलो नहीं, मेरे को लिमिट लगाना है। लिमिट मतलब ये होता है कि इस शेयर का दाम अभी 116 रुपये है, आपको लगता है कि इसका दाम मान लो, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, इसका दाम मान लो अभी 100 रुपये जब आ जाएगा तब मैं खरीदना चाहता हूँ, तो आप 100 रुपये लिख के इस पर लिमिट लगा सकते हो। इसमें क्या लिखा, लिमिट प्राइस शुड नॉट बी बिटवीन 103, मतलब 103 के ऊपर ही शायद अपने को लिखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, जैसे मान लो 104 लिखता हूँ मैं, 104। हाँ, तो मान के चलो अब मेरे को लगता है कि इस शेयर का प्राइस जब 104 आएगा तभी मैं खरीदूंगा, तो आप इतना लिख के आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। ठीक है,
तो अभी अपने को तो वैसे कुछ करना नहीं है। मान लो NSE में आप खरीद रहे हो और इसके मुझको लेना है मान लो 4 शेयर, ठीक। तो जितने शेयर लेना है आपको यहाँ पे लिखना रहता है NSE में 4 शेयर। अब इस 4 शेयर का दाम आपको पड़ेगा 417 रुपये। ये देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये मेरे को मार्केट के हिसाब से ही लेना है, सॉरी, मार्केट के हिसाब से लेना है 4 शेयर, तो ये मेरे को पड़ेगा इतने में। अब मेरे को अगर जैसे बाय करना है तो यहाँ पे मेरे पास क्योंकि बैलेंस नहीं है तो ऐड मनी पे क्लिक करके मैं अपना बैलेंस कर लूँगा और उसके बाद मेरे को बाय करना है तो यहीं से मैं बाय कर लूँगा, ये मेरा बाय हो जाएगा। ये मैंने खरीद लिया किसी भी एक कंपनी का शेयर। अब दोस्तों ये अगर आपको देखना है कि आपने कौन सी कंपनी का शेयर खरीद लिए, कहाँ कितना उसमें प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, तो ये आपको यहाँ पे होल्डिंग्स में शो होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो टच करके कि आप, अब क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं तो मेरी होल्डिंग्स नहीं है तो कुछ भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। आप जब बाय कर लोगे तो आपको यहीं पे अपना प्रॉफिट लॉस दिखने लगेगा। अब दोस्तों इसमें एक और तरीका है पैसे कमाने का, जैसे इसमें तो आपको बहुत स्लो पैसा मिलेगा। जैसे किसी भी शेयर का आप खरीदोगे तो कम, मतलब इसमें ग्रोथ थोड़ी सी कम है, लेकिन अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में कमाओगे तो पर डे का आपको 1000 रुपये मिल सकता है, 2000 भी मिल सकता है, 5000 भी मिल सकता है। अब देखिए ये बात ऐसी है कि ये जो है बैंक निफ्टी F&O इसको बोलते हैं, इसमें अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है 1000 का, 2000 का, 5000 का पर डे में, तो इतनी जल्दी ही आपको लॉस भी हो सकता है। तो इस बात को याद रखें, क्योंकि इसमें ऐसा है कि लोग पहले सीखते नहीं हैं, उसके बाद सीधे उतर जाते हैं तो लॉस ज़्यादा होता है। और 99% लोगों का या 95% लोगों का इसमें लॉस होता है क्योंकि वो सीखते नहीं। तो पहले सीख लो, उसके बाद मान लो मेरे को निफ्टी 50 में लगाना है पैसा, चलो मैं निफ्टी 50 पे क्लिक करता हूँ। अब निफ्टी 50 का दाम देख लो आप, ये चल रहा है, ये इसका चार्ट दिखा रहा है, आप ग्राफ दिखा रहा है। आप यहाँ चार्ट पे क्लिक करो, जैसे ही आप चार्ट पे क्लिक करोगे आपको ये चार्ट दिखने लगा। अब देखो आपको पता है कि ये ग्रीन बन रही है, मतलब मार्केट ऊपर जाने वाला है, ठीक है। तो आपको यहाँ से सिंपली बैक लेना है तो आप यहाँ से बैक ले सकते हो। टाइम फ्रेम 5 मिनट ही रहने देना, जैसे 5 मिनट यहाँ पे टैप करना आप एक बार, अगर दूसरा दिखा रहा हो तो इस पर 5 मिनट पे टच कर लेना, क्योंकि जो भी अच्छे ट्रेडर होते हैं, सफल ट्रेडर, वो 5 मिनट में ही ट्रेड करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन पे क्लिक कर देना। ऑप्शन चेन पे क्लिक करोगे, अब देखो दोस्तों ये कॉल है इस तरफ पुट है। कॉल और पुट क्या होता है मैं आपको वो पहले बता देता हूँ। कॉल मतलब ये है जब आपको लगे कि मार्केट बढ़ने वाला है तो आपको इस तरफ से बाय करना है, और पुट ये होता है अगर आपको लगे कि मार्केट गिरने वाला है, जैसे अभी हमने देखे कि ग्रीन कैंडल बन रही है, मतलब मार्केट ऊपर जाने वाला है, ठीक है। तो ऊपर जाने वाला है तो अपने को इस तरफ से बाय करना पड़ेगा। और ये होता है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस मतलब मार्केट अभी इस रेट में चल रहा है 25,236 है ना, ये जो दिख रहा है आपको बीच में, इतना सा ये बढ़ घट रहा है। तो हमको क्योंकि लग रहा है अभी मार्केट पॉजिटिव जाने वाला है तो हम इस तरफ से कोई भी बाय करेंगे। ऊपर इसके दोस्तों ये जो डेट दिखा रही है ये होती है एक्सपायरी। आप अगर जो भी एक्सपायरी सिलेक्ट करके रखोगे, जैसे मान लो आप ये 12 सितंबर सिलेक्ट करते हो, तो और जब कभी भी आप इधर कॉल या पुट बाय करोगे तो जो भी आप बाय करे रहोगे और 12 सितंबर अगर डेट आपकी सिलेक्ट है तो इसका मतलब ये है कि आप इस जो बाय की हो इसको 12 सितंबर तक ही अपने अकाउंट में या फिर होल्ड करके रख सकते हो अपने पोर्टफोलियो में। उसके बाद ये आप इसको रख ही नहीं सकते हो, ये एक्सपायर हो जाएगा, अपने आप एक्सपायर हो जाएगा अगर आप नहीं बाय इसको सेल करोगे तो अभी अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, अभी देखो आज प्लस में भी चल रहा है, ठीक है, तो मेरे को लगता है कि चलो अब ये 25,236 चल रहा है इसका प्राइस, इसका आने वाला है 25,300, तो मैं बाय कर लूंगा ये वाला 113 रुपये वाला, ठीक है दोस्तों। मतलब देखो यहाँ का प्राइस देखना है और ये कॉल बाय करना रहता है, बाय इस तरफ से करना रहता है, ठीक है, समझ गए ना। और जब मार्केट बढ़ता है तब, और लग रहा है कि मार्केट गिरेगा तब बाय करना है आपको इस तरफ से, ये इसको पुट बोलते हैं, समझ गए। तो अभी मेरे को लगता है मार्केट बढ़ने वाला है तो मैं इसको 114 रुपये वाले को बाय करता हूँ। चलो इस पर मैंने क्लिक किया, अब देखो यहाँ पे मैं इसको बाय पे टैप करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैंने चार्ट भी देख लिया। आपको चार्ट देखना पड़ेगा पहले, तभी समझ में आएगा कि अब मार्केट, मैंने क्योंकि देखा ग्रीन कैंडल बन रही है, बढ़ रहा है मार्केट। अब मैं बाय पे टैप करता हूँ। जैसे ही मैंने बाय पे टैप किया तो यहाँ पे देख लीजिए निफ्टी है, ये अपना 05 सितंबर का है, क्योंकि मैंने ये 12 सितंबर बोल रहा था लेकिन उतना मैंने नहीं किया, 5 ही सितंबर सेलेक्ट किया हूँ, मतलब 5 सितंबर तक मैं होल्ड करूँगा जो कुछ भी लिए रहूँगा। तो ये कॉल हमारी दिखा रही है। डिलीवरी मतलब अभी मैंने आपको बताया, डिलीवरी मतलब ये है कि आप इसको आगे तक के लिए रख सकते हैं, लेकिन आगे तक मतलब कल परसों सरसों नरसों तक, लेकिन 5 सितंबर तक ही रख पाएंगे क्योंकि इसमें डेट आपको शो हो रही है। उसके बाद एक होता है इंट्राडे। इंट्राडे मतलब आज अगर अपन इसको खरीदेंगे तो आज ही अपने को बेचना पड़ेगा,
ये इंट्राडे का मतलब होता है। और दोस्तों आपने जो एक चीज़ देखे, देखो स्टॉक में हम लोग 1 2 4 5 कितने भी खरीद सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन चेन में F&O में क्या होता है, लॉट में काम करना पड़ता है। एक लॉट में अपने को यहाँ पे 25 क्वांटिटी मिलती है, ठीक, मिनिमम 25 क्वांटिटी हमको खरीदना ही है। 2 लॉट अगर करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे 2 लॉट हो गया तो 50 हो गया। ऐसे अगर हम लोग 3 लॉट करेंगे, ये कहाँ से हो रहा है, यहाँ पे प्लस पे टैप कर रहा हूँ मैं, ये प्लस पे मैं टैप कर रहा हूँ, देखो 4 लॉट हो गया, ये 4 लॉट और यहाँ पे 100 हो गया। अब मैं माइनस पे टैप करूँगा, यहाँ देखो घटता जाएगा लॉट, ठीक है, ये मैंने माइनस पे टच किया, 3 लॉट हो गया, ऐसे ये 1 लॉट अभी हो गया। तो ऐसे है, इसमें भी दोस्तों एक ऑप्शन आता है मार्केट का, एक ऑप्शन आता है लिमिट का। लिमिट मतलब यही है कि अभी देखो 112 पे चल रहा है, अपने को लगता है कि नहीं मैं इसको 110 पे लूँगा, ठीक है, ये देखो 100, अभी ये 111 भी हुआ था, ये देखो मैं इसको 110 पे लूँगा। तो वही है, आपको यहाँ पे 110 लिख देना है और यहाँ पे बाय पे टैप कर देना है। क्योंकि अब मेरे पास अभी बैलेंस नहीं है तो यहाँ पे ऐड मनी दिखा रहा है, आपके में यहाँ पे बाय का ऑप्शन आएगा अगर आप पैसे ऐड किए रहोगे तो, और सिंपली आपको यहीं पे बाय पे टैप कर देना है, आपका ये बाय हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों दूसरा तरीका। अब दोस्तों एक और तरीका है जिसमें म्यूचुअल फंड से आप पैसे कमा सकते हो। अब म्यूचुअल फंड से आपको पैसे कमाने के लिए यहाँ पे आपको टैप करना है। दोस्तों ये बहुत ही आसानी से मैं आपको बता दे रहा हूँ और आसानी के साथ आप कर सकते हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी नहीं, थोड़ा सा आपको रिसर्च करना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही। अब म्यूचुअल फंड में आपने टैप किए, अब देखिए यहाँ पे ये कुछ म्यूचुअल फंड आपको ऊपर ही दिखा देंगे, ये पॉपुलर फंड, ये देखो ऐसे अगर आप घुमाओगे इधर तो दिखाता रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो हाई रिटर्न है, ये पहला वाला ऑप्शन जो हाई रिटर्न है, SIP विथ 100 है, ठीक। लार्ज कैप में पैसा लगा सकते हो, मिड कैप में, स्मॉल कैप में। चलो मैं हाई रिटर्न वाले पे टैप करता हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आपकी आंखें खोलने वाली हैं, 3 साल का रिटर्न आप देखो, देखो 44%, 43%, 42%, 41। आपको बैंक में अगर आप रखते हो कोई भी अपना पैसा तो उस पर आपको केवल 7% रिटर्न मिलता है, ठीक। इसमें चलो मैं 1 ईयर का रिटर्न अगर देखूँ तो देखो 1 ईयर का रिटर्न देखो, आप देख रहे हो, और बैंक में आपको मिलता है केवल 7%। हाँ ये थोड़ा सा रिस्की है, बोल सकते हैं इसको, थोड़ा सा रिस्की रहता है ये, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपका पैसा डूब जाएगा। आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखिए ना, आप खरीद के लॉन्ग टर्म के लिए रख लीजिए। और सबसे अच्छी बात इसकी ये भी है कि आप आज अगर कोई भी शेयर खरीदते हो, चाहे म्यूचुअल फंड में आप करो चाहे F&O में करो, आपको आज अगर पैसे लगाए हो, कल पैसे की जरूरत है, आप तुरंत निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुरंत आपके पैसे निकल जाएंगे। बात ऐसा है, तो इसमें घबराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। चलो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें आप पैसे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। चलो ये देखो, आप ऐसे आप सर्च कर लेना, आपको दिख जाएगा कि कौन कौन सा है। अभी ऐसे ही आप इसमें SIP भी कर सकते हो केवल 100 रुपीज़ से। जैसे मैं इस पर टैप करता हूँ, अब मेरे को इसमें से देखो इसका रिटर्न भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 साल का रिटर्न दिखा रहा है। मान लो इसमें मेरे को कोई भी कंपनी अच्छी लगी, जैसे मेरे को इसमें अच्छी लग रही है, मान लो ये वाली, ठीक, JM फ्लेक्सी कैप मेरे को अच्छी लगती है, मैं इस पर टैप कर दिया। इस पर मिनिमम SIP अमाउंट अगर आप देखोगे तो 100 रुपये, मतलब मैं महीने का इसमें 100 रुपये दे के अपना SIP शुरू कर सकता हूँ, ठीक है। और इसमें देखोगे अगर आप तो 3 साल का रिटर्न देखो कितना दिखा रहा है, 31%, ठीक। अभी इसका मैं 1 महीने का रिटर्न देखता हूँ क्या है। 1 महीने का रिटर्न देखो इतना है, 0.1% है। चलो इसको अगर मैं 6 महीने के रिटर्न में टैप कर रहा हूँ, यहाँ पे टैप कर रहा हूँ नीचे, तो 6 महीने में इसने 27% दिया है, ठीक है। हमारा बैंक अगर 7% के हिसाब से देता है तो 6-7 42 होता है, तो चलो वो ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप लॉन्ग टर्म में जाओगे तो देख लो बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलता है। नहीं 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 नहीं, वो तो साल भर का रिटर्न है भाई, 7%। ये अरे ये तो गड़बड़ हो गया, देख लो आप, देखो अब देखते जाओ, ये 3 साल का रिटर्न देखो 31%, 5 साल का रिटर्न देखो 29%, देख रहे हो। अभी आपको मगर अगर मान लो ये कंपनी अच्छी लगी, ठीक है, अभी आपको ये चीज़ देखो, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये एक ये रिटर्न कैलकुलेटर है, ठीक है। इसमें मान लो अगर 500 पर मंथ लगाते हो, ठीक है, 500 अगर आप पर मंथ लगाए हो तो आपने इसमें दिए हो कितना, 1 साल के लिए 6000, ठीक है। आपको मिलेगा इसमें इतना पैसा, रिटर्न देखो 27%। इसमें आप इसको बढ़ा के भी खेल सकते हो, मतलब अपने हिसाब से जितना खेलना है आप खेल सकते हो, चेक कर सकते हो अपना पैसा लगा के। 1000 अगर आप 1 साल तक देते हो तो आप केवल 12000 दोगे और आपको रिटर्न कितना मिलेगा, 15000। अब इसी को देखना मैं 3 साल के लिए करता हूँ, सिर्फ 1-1000 आप पर मंथ का दे रहे हो, ठीक है। और आप देखो आपने केवल अगर मान लो 3 साल तक दिए तो 36000 दोगे, लेकिन रिटर्न आप देखो रिटर्न। इसी को अगर मैं 5 साल के लिए करता हूँ, जितना लॉन्ग करेंगे ना उतना प्रॉफिट। 5 साल में आप केवल 60000 दोगे और रिटर्न देखो इस पर कितना मिलेगा, 1,40,000। ये केवल आप इतना दे रहे हो 1000 पर मंथ। इसको आप 500 भी कर सकते हो, है ना, 500 पर मंथ में
5 साल में अगर आप दोगे तो 30,000 लगेगा आपका, लेकिन रिटर्न आपको मिलेगा 70,000। ये है। अगर इसमें आप वन टाइम में पैसा डालना चाहते हो तो वन टाइम में आप टैप करो। वन टाइम में मान लो, मैं मान के चलता हूँ आप 1 लाख डालोगे इसमें, 1 लाख, चलो पूरा हो गया 1 लाख। तो 1 लाख अगर आप 1 साल के लिए, यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ आपको 1 साल के लिए 1 लाख रुपए देंगे तो आपको देखो 63,000 एक्स्ट्रा मिल जाएगा। मतलब 1 लाख तो आप दिए हो, इस पर 63,000 का प्रॉफिट। 3 साल के लिए अगर आप देखोगे तो 3 साल में इसी 1 लाख का रिटर्न आपको इतना मिलेगा, 2,28,000। ठीक है। और 5 साल का तो आपने देख ही लिया होगा रिटर्न, आपने ये देखो इतना दिए हो, इतना रिटर्न आपको मिल रहा है। केवल आप 1 लाख दिए हो, एक ही बार में 1 लाख दिए हो इसमें, और आपको इतना रिटर्न इसमें मिल गया 3 लाख। तो ये आपका कैलकुलेटर है, रिटर्न कैलकुलेटर। ये आप अपने हिसाब से जितना भी आपको करना है आप देख सकते हो, कर सकते हो। और चलो अभी मान लो इसमें आपको ये खरीदना है तो आपने स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक किए। अच्छा, स्टार्ट एसआईपी मतलब आपको महीने का अगर 100 रुपए देना है तो आप स्टार्ट एसआईपी पर करना। लेकिन अगर आप वन टाइम में देना चाहते हो, मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है, आप देना चाहते हो तो वन टाइम में आप टैप कर सकते हो। मेरे को एसआईपी करना है तो मैं यहीं पे स्टार्ट एसआईपी पे टैप किया। जैसे ही मैंने इस पर टैप किया ये खुल गया। अब दोस्तों देखो यहाँ पे जो ये ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, 5th ऑफ एवरी मंथ, इस पर मैंने टैप किया। अब इस पे क्या है, आप अपने हिसाब से डेट भी सिलेक्ट करते हो। आपकी जब सैलरी आती है, मान लो 30 तारीख को आती है या 1 तारीख को आती है, उस हिसाब से आपने इसमें सेलेक्ट कर लिया। मान लो आपकी 1 तारीख को आ रही है तो आपने 2 तारीख सेलेक्ट कर ली कि 2 तारीख को मैं दूंगा। 2 तारीख को आप अपना डेट सिलेक्ट कर लो और उसके बाद 2 तारीख को हर महीने के आपके अकाउंट से अपने आप, आपने मान लो इसमें 500 की एसआईपी किए थे, 500 रुपये अपने आप आपके अकाउंट से कट जाएंगे। इसमें ऑप्शन आ जाता है ऑटो पे का, और यहीं पे आप स्टार्ट एसआईपी पे टैप कर देना, बस ये आपका म्यूचुअल फंड बाय हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही आसानी से मैंने आपको इसमें से तीनों चीज़ों में कैसे पैसे कमा सकते हो, चाहे आप स्टॉक्स में, चाहे आप ऑप्शन चेन में, चाहे आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगा के कैसे कमा सकते हो। लेकिन थोड़ा सा रिसर्च आप कर लेना, कैसे किस कंपनी में हमको इन्वेस्ट करना है, किस कंपनी में नहीं करना है। इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं ताकि आप पहले देखो, पहले सीखो, उसके बाद करो, है ना। बिल्कुल गहराई में पहले सीख लो, उसके बाद आप, और बहुत आसान है इसमें, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल होना रहता है। और आप पैसा आप बैंक में पैसा रखे रहोगे 7% ही रिटर्न मिलेगा। इधर देखो कितना ज़्यादा मिला है, ठीक है। और पैसा जब निकालोगे आपका निकल भी जाएगा। हाँ, म्यूचुअल फंड में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, कभी 3 दिन कभी 4 दिन लग जाता है ना, तो लेकिन पैसा तो आपको मिल जाता है उतना ही। तो बैंक में रखने से अच्छा आप इसमें भी रख सकते हो। बाकी आप अपनी रिसर्च करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। चैनल सब्सक्राइब करें और भी अच्छे इन्वेस्टमेंट्स प्लान देखने के लिए।